सभी को शुभ संध्या। यहाँ आकर आप सभी के साथ इस शाम को साझा करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। ये एक अद्भुत सप्त का दिन रहा है ना? और संगति, भोजन, उपदेश और अन्य सभी बातें। यहाँ उत्तरी न्यू इंग्लैंड में समान विचारधारा वाले भाइयों और बहनों के साथ साझा करना वास्तव में आनंददायक रहा है। और उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना जब हम पृथ्वी के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आज सुबह जो मैंने किया था उसका ही आगे विस्तार करने जा रहा हूँ। मैं इसे और भी अधिक हमारे अपने जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वह दिन याद है जब आपने बपतिस्मा लिया था? हाँ, वह एक अद्भुत दिन था। हाँ, मेरा बपतिस्मा तब हुआ था जब मैं 14 साल का था, मेरे पिता ने ही बपतिस्मा दिया था और हम उस प्रक्रिया से गुज़रे थे। मैंने स्थानीय चर्च में किशोरों के एक समूह के साथ बपतिस्मा की कक्षाएँ ली थीं और वह मेरे जीवन के सबसे खास पलों में से एक था और मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को और उनके शिष्य बनकर मैं कह सकता हूँ कि उनकी सभी प्रतिज्ञाएँ मेरे जीवन में पूरी हुई हैं। और इसलिए मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं मसीह की देह से प्रेम करता हूँ और मैं मसीह की देह में कुछ चीज़ें होते हुए देखता हूँ। और अगर हम चाहते हैं कि मसीह की देह एक स्वस्थ स्थान बने, तो हमें इस तरह की बातचीत करनी होगी। और इसी कारण आज सुबह मैंने संयुक्त राष्ट्र से संबंध के बारे में बात की थी। आज शाम मैं मुख्य रूप से इस विषय पर बोलने जा रहा हूं कि क्या किसी सम्मेलन को अपने स्थानीय चर्च के एक प्राचीन एल्डर को प्रतिबंधित करने का अधिकार है या नहीं। तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, अगर आप अपने स्थानीय चर्च में एक प्राचीन एल्डर हैं, तो कृपया अपना हाथ उठाएं। ठीक है? ठीक है, कुछ लोगों ने हाथ उठाए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका स्थानीय प्रशासन आपको अचानक, बिना सूचना के, आपके चर्च की किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोक सकता है, आप में से जो प्राचीन हैं? क्या आप में से कोई? अगर आप इस विचार से सहमत हैं, तो हाथ उठाइए। आपने मुझे सुना नहीं? ओह! ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक स्थानीय सम्मेलन या सम्मेलन आपको रातों-रात आपके स्थानीय चर्च में एक स्थानीय रूप से निर्वाचित प्राचीन एल्डर के रूप में नेतृत्व करने से प्रतिबंधित कर सकता है, तो कृपया हाथ उठाएँ। नहीं, इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है नहीं। ठीक है, तो यही मेरा जवाब भी है। लेकिन मैं आज रात इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे डिवीज़न में अधिनायकवाद की भावना फैल रही है। और यह भावना जब तक सदस्यों द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता, तब तक यह और भी खराब होती जाएगी। और इसलिए मैंने इसे बी विवेयर दो कहा है, क्योंकि आज सुबह मैंने बी विवेयर 1 के बारे में बात की थी। तो ये हमारी आज शाम की यात्रा है। ये कोई सामान्य 3 स्तरीय उपदेश नहीं है। मैं संक्षिप्त परिचय के बाद व्यापारिक बैठक को सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में देखने जा रहा हूँ। हम चर्च मैनुअल के पृष्ठ 31 को देखने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक शीर्षक है ना? उपदेश के एक हिस्से के लिए। फिर हम प्रस्तुत मुद्दे को देखेंगे, फिर मुख्य मुद्दे को, इससे पहले कि हम लेख यूनियन नेतृत्व की कुछ सलाह पर आएँ, और फिर हम अपनी निष्कर्ष पर आएँगे। तो ये हमारी आज शाम की यात्रा है। और जबकि हम यहाँ इस शाम मुख्य रूप से श्रोता हैं, एक व्यापक दर्शक वर्ग भी है जो इसे ऑनलाइन देखेगा। मैं इस तथ्य से भली-भांति अवगत हूँ और यह संदेश वास्तव में दोनों दर्शकों के लिए है। जैसा कि हम इस शाम आगे बढ़ेंगे, तो हम भूमिका में क्या कहें? 3 अगस्त को शायद आप में से कुछ ने वह घटना देखी हो। मेरी स्थानीय मंडली विलेज सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में एक व्यापारिक बैठक हुई थी। यह एक जूली कोल व्यापारिक बैठक थी और जब मैंने अपनी सफाई दी, जो ऑनलाइन भी गई, तो किसी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें मूल रूप से कहा गया था, हम सम्मेलन के अधिकारों की पुष्टि करते हैं कि वे कभी भी हमारे स्थानीय चर्च के किसी भी सदस्य को प्रतिबंधित कर सकते हैं और विनम्रतापूर्वक सम्मेलन से अनुरोध करते हैं कि वे अपना निर्णय बदलें। और उस प्रस्ताव को 3 घंटे की चर्चा के बाद भारी बहुमत से खारिज कर दिया गया। और फिर बहुत जल्दी एक और प्रस्ताव रखा गया और वह प्रस्ताव वही था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे चर्च के सदस्यों ने मतदान किया। सबसे पहले उन्होंने मिशिगन सम्मेलन के कथित अधिकार को अस्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया। चर्च मैनुअल के तहत बिना चर्च मैनुअल द्वारा आवश्यक उचित प्रक्रिया का पालन किए किसी स्थानीय एल्डर को उसके अपने स्थानीय मंडली में प्रचार करने से प्रतिबंधित करने के अधिकार को अस्वीकार किया गया। ये पहली बात थी जिस पर हमने मतदान किया। और दूसरी बात जिस पर हमने मतदान किया वह यह थी कि विलेज एडवेंटिस्ट चर्च ने तत्काल प्रभाव से डॉ वाइन को विलेज एडवेंटिस्ट चर्च के पूर्ण जीवन में भाग लेने के लिए अधिकृत किया।
एक एल्डर के रूप में, जिसमें बाइबल की शिक्षाओं और प्रचार की भूमिका के तहत किसी भी और सभी प्रचार और सार्वजनिक बोलने की भागीदारी शामिल है। और ये दूसरी वोट थी। और फिर वोट का तीसरा हिस्सा यह था कि विलेज चर्च ने यह पुष्टि की कि यदि मिशिगन सम्मेलन इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है तो सम्मेलन को चर्च मैनुअल के अनुसार इस मामले को एक विशेष व्यावसायिक बैठक में विलेज एडवेंटिस्ट चर्च के समक्ष लाना चाहिए। और यही हमारा मतदान था। और हमने मूल रूप से सम्मेलन से कहा, अगर आपको हमारे किसी सदस्य से समस्या है तो आप आइए और हमारे चर्च की व्यावसायिक बैठक में अपना पक्ष रखिए। जैसे कोई और, आप अपना पक्ष रखें और सदस्यता इस मामले पर निर्णय लेगी और मतदान करेगी। तो मिशिगन में एल्डर मिचिफ कुछ ऐसे हैं, जैसे मुझे नहीं पता, ग्राउंड हॉग डे पर एक ग्राउंड हॉग, वह अपना सिर बाहर निकालना पसंद नहीं करते, कहीं कोई उन पर ना आ जाए, और वह विलेज चर्च में आकर अपना पक्ष रखने वाले भी नहीं हैं। उन्होंने यह बात हमें स्पष्ट कर दी है। मुझे नहीं लगता कि वह सदस्यों के सामने खड़े होकर इंटरनेट पर पूरी दुनिया में प्रसारित होते हुए यह कहना चाहते हैं, मैं आपका अध्यक्ष हूं और मैं आप में से किसी को भी कभी भी प्रतिबंधित कर सकता हूं। वह ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि यह बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारे सामने आकर खड़े होने के बजाय उन्होंने हमें एक पत्र भेजा। यहाँ 5 सितंबर की तारीख का उसका एक स्क्रीनशॉट है। और उन्होंने कहा कि मिशिगन कॉन्फ्रेंस की चर्च मैनुअल की व्याख्या में मतभेद है और उन्होंने इस मामले को जनरल कॉन्फ्रेंस की चर्च मैनुअल समिति को उद्धरण आधिकारिक निर्णय और मार्गदर्शन के लिए भेजा है। उद्धरण समाप्त। अगर जीसी चर्च मैनुअल समिति मिशिगन कॉन्फ्रेंस की चर्च मैनुअल की व्याख्या को बरकरार रखती है तो एल्डर मिचिफ ने अनुरोध किया कि विलेज चर्च 3 अगस्त के अपने उस वोट को रद्द करे जिसमें उन्होंने मुझे एल्डर और प्रचारक एल्डर की भूमिका में पुनः नियुक्त किया था। और फिर इस साल 6 नवंबर को हमें एक और पत्र मिला और वह यहाँ है, शायद आपने इसे फुलक्रम 7 पर देखा हो। और इसमें उन्होंने मिशिगन कॉन्फ्रेंस के आधिकारिक निर्णय और मार्गदर्शन के अनुरोध पर जनरल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया का सारांश प्रस्तुत किया। और ये सामने आया कि जनरल कॉन्फ्रेंस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने ये सवाल वापस यूनियन के पास भेज दिया। तो उन्होंने जो कहा, ये एल्डर मिचिफ के पत्र में है। उन्होंने कहा कि जनरल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया। पहला, चर्च मैनुअल कमेटी संशोधनों और सिफारिशों के लिए एक संपादकीय और सलाहकार बोर्ड के रूप में कार्य करती है, लेकिन चर्च मैनुअल की भाषा की व्याख्या करने या आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए उसके पास प्रशासनिक अधिकार नहीं है। खैर, यही बात मैंने अपने ऑनलाइन संदेश में कही थी, जिसका नाम था माइट इज़ नॉट राइट। चर्च मैनुअल कमेटी का अस्तित्व दुनिया भर के डिवीजनों से चर्च मैनुअल में बदलाव के लिए सिफारिशें प्राप्त करने के लिए है। वे इसे थोड़ा सा इस तरह से संवारते हैं कि सभी लोग इससे संतुष्ट रहें। फिर उन सिफारिशों को जनरल कॉन्फ्रेंस के पूर्ण सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। चर्च मैनुअल कमेटी से उसके इतिहास में कभी भी चर्च मैनुअल की व्याख्या पर कोई आधिकारिक निर्णय देने के लिए नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि चर्च मैनुअल की व्याख्या हर स्थानीय मंडली को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मीटिंग्स में करनी होती है, न कि जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा। दूसरी बात जो पास्टर मिच ने हमारे साथ साझा की, उन्होंने कहा कि जनरल कॉन्फ्रेंस ने स्पष्ट किया कि स्पीकर गाइडलाइंस बनाना और लागू करना स्थानीय कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है। यह मैनुअल के पृष्ठ 126 पर है। तो ये दिशा निर्देश यह अधिकृत वक्ताओं के लिए है। हम इस पर 1 मिनट में आएंगे। सीधे कॉन्फ्रेंस प्रशासन, पादरियों और चर्चों को निर्देशित करते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी गतिविधियां संप्रदाय की नीति और मिशन के अनुरूप हों। और फिर तीसरा बिंदु जो उन्होंने रखा वह यह था कि चर्च मैनुअल पृष्ठ 19 सलाह कहाँ से लें। चर्च अधिकारियों और नेताओं, पादरियों और सदस्यों को निर्देश देता है कि वे स्थानीय चर्च संचालन या मैनुअल की व्याख्या से संबंधित प्रश्नों के लिए अपनी कॉन्फ्रेंस से परामर्श करें। यदि इस मामले पर समझौता नहीं हो पाता है तो इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए यूनियन कॉन्फ्रेंस को भेजा जाना चाहिए। और फिर उन्होंने आगे और स्पष्ट किया और उन्होंने हमें चर्च मैनुअल के पृष्ठ 31 से एक उद्धरण दिया जिसमें लिखा है, जब चर्चों और कॉन्फ्रेंसों या संस्थाओं के बीच या भीतर मतभेद उत्पन्न होते हैं और वे आपसी रूप से हल नहीं होते तो उन मामलों की अपील अगली उच्च संस्था में की जा सकती है। यदि यह मामला इस स्तर पर भी हल नहीं होता है तो पीड़ित संस्था क्रमशः उच्च स्तर की संस्था में अपील कर सकती है। जिस संस्था को अपील भेजी जाती है वह चाहे तो मामले को सुनने से इनकार कर सकती है। ऐसी स्थिति में विवाद में शामिल सबसे उच्च संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
अब यह एक महत्वपूर्ण बात है, विवाद में शामिल सबसे उच्च संस्था का निर्णय अंतिम होगा। इसे अपने दिमाग के सामने वाले हिस्से में कहीं रख लें। ये एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में हम बहुत सुनेंगे। और इसी प्रावधान के आधार पर एल्डर मिचर अब लेक यूनियन कॉन्फ्रेंस के पास गए और उन्होंने कहा कि इस मामले की समीक्षा करें और चर्च मैनुअल के प्रावधानों के उचित अनुप्रयोग के संबंध में सलाह दें, विशेष रूप से वे प्रावधान जो पृष्ठ 35 और 126 से 127 पर पाए जाते हैं। तो हम इसका जवाब कैसे दें? ठीक है, चलिए मूल बातों पर वापस चलते हैं। ठीक है, स्थानीय चर्च के जीवन में व्यापारिक बैठक सर्वोच्च प्राधिकरण है और हम इसे अपने चर्च के दस्तावेजों से कैसे सिद्ध करते हैं? तो आप यहाँ जनरल कॉन्फ्रेंस वर्किंग पॉलिसी से इस उद्धरण के साथ शुरू करते हैं। तो GCWPM का अर्थ है जनरल कॉन्फ्रेंस वर्किंग पॉलिसी मैनुअल, अध्याय B, अनुभाग 05, जिसका शीर्षक है 7वें दिन एडवेंटिस्ट संरचना के संगठनात्मक और परिचालन सिद्धांत। मैं यहाँ सभी को प्रोत्साहित करूँगा कि वे मैनुअल और जनरल कॉन्फ्रेंस के संविधान और उपविधियों की नवीनतम प्रति अपने पास रखें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि या तो हमारे पास लेक्स इज रेक्स है या रेक्स इज लेक्स। लेक्स इज रेक्स का अर्थ है कि कानून राजा है, या हमारे पास रेक्स इज लेक्स है जिसका अर्थ है कि राजा ही कानून है। हमारे चर्च में या तो कानून का शासन है या प्रशासकों की व्यक्तिगत इच्छा का शासन है। और यदि हमें सदस्य के रूप में शिक्षित होना है तो हमें वे दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप चर्च मैनुअल और G.C की प्रतियां अपने पास रखें। संविधान और उपविधियां। अब ये अनुच्छेद यहाँ ये कहता है, यह कहता है कि सांप्रदायिक संगठन के प्रत्येक स्तर की एक परिभाषित सदस्यता होती है जिसे संविधान सभा भी कहा जाता है। संविधान सभा आधारित इकाइयां हैं स्थानीय चर्च, स्थानीय सम्मेलन, सम्मेलन स्थिति के साथ चर्चों का संघ, यूनियन सम्मेलन और जनरल सम्मेलन। सांप्रदायिक संगठन के प्रत्येक स्तर को दी गई शक्तियों के भीतर सर्वोच्च अधिकार कहाँ निहित है? संविधान सभा की बैठक में। तो इसमें सबसे पहली बात जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसमें डिवीजनों का कोई उल्लेख नहीं है। एडवेंटिस्ट चर्च में 4 स्तर होते हैं। आपके पास स्थानीय मंडली का स्तर है जो पहला स्तर है, फिर आपके पास सम्मेलन है जैसे कि नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड सम्मेलन, फिर आपके पास यूनियन है जो यहाँ अटलांटिक यूनियन हो सकता है, और फिर आपके पास जनरल सम्मेलन है। और यूनियन जनरल सम्मेलन के घटक सदस्य होते हैं। तो यूनियन अपने अधिकारी और प्रतिनिधि हर जनरल सम्मेलन सत्र में भेजते हैं, लेकिन डिवीजनों की अपनी कोई संविधान सभा नहीं होती। डिवीजन जनरल सम्मेलन का एक उपविभाजन है, यानी यह एक प्रशासनिक इकाई है जिसे किसी विशेष क्षेत्र में जनरल सम्मेलन के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है, जिसे डिवीजन कहा जाता है। इसलिए डिवीजनों के पास कोई सदस्य नहीं होते, उनकी कोई संविधान सभा नहीं होती और उन्हें जनरल सम्मेलन के पूर्ण सत्र में चुना जाता है, न कि किसी अलग प्रशासनिक या संविधान सभा की बैठक में। यह महिलाओं के अभिषेक ऑर्डिनेशन की बहस में महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन ने कहा कि हम महिलाओं के अभिषेक के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जनरल सम्मेलन ने उन्हें एक कानूनी पत्र लिखा और कहा, माफ़ कीजिए, आपके पास अपने निर्णय लेने के लिए कोई संविधान सभा नहीं है, केवल एक संविधान सभा आधारित इकाई ही ऐसा निर्णय ले सकती है। इस बिंदु पर नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन के यूनियनों ने कहा, अरे हमारे पास संविधान सभाएं हैं, इसलिए हम अपने लिए ये निर्णय ले सकते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो यह कुछ वैक ए मोल खेलने जैसा था। ये बहुत अच्छा नहीं चला। लेकिन यहाँ इस अनुच्छेद में कहा गया है कि चर्च में 4 स्तर होते हैं, चर्च, कॉन्फ्रेंस, यूनियन और जनरल कॉन्फ्रेंस। और सर्वोच्च प्राधिकरण का स्तर, इसमें क्या कहा गया है? सर्वोच्च स्तर संविधान सभा की बैठक में होता है। इसे समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, इसमें कहा गया है संविधान सभा की बैठक में होता है। तो इसका क्या मतलब है? अगला अंश चर्च मैनुअल से है, जिसमें पृष्ठ 28 पर यह कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का शासन प्रणाली प्रतिनिधि स्वरूप की है। फिर यह समझाता है कि इसका क्या अर्थ है। इसमें कहा गया है, जो यह मान्यता देता है कि अधिकार सदस्यता में निहित है और संगठन के प्रत्येक स्तर पर विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसमें चर्च के प्रत्येक अलग अलग स्तर पर शासन के लिए प्रतिनिधि निकायों और अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
चर्च मैनुअल प्रतिनिधित्व के इस सिद्धांत को स्थानीय मंडली के संचालन में लागू करता है। और फिर आपके पास तीसरा उद्धरण है जो इससे संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है। चर्च मैनुअल के पृष्ठ 133 पर व्यापारिक बैठकों के अनुभाग में लिखा है, स्थानीय चर्च सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च संरचना में परिभाषित भूमिकाओं के भीतर कार्य करता है। इन भूमिकाओं के संदर्भ में व्यापारिक बैठक स्थानीय चर्च की प्रतिनिधि सभा है। तो जब स्थानीय चर्च व्यापारिक बैठक करता है, वही चर्च की प्रतिनिधि सभा होती है। ये सभी सदस्य जो नियमित स्थिति में हैं, जिन पर कोई भी प्रकार की निंदा या अनुशासन लागू नहीं है, जब वे मतदान करते हैं तो वे उस स्थानीय मंडली के जीवन में सर्वोच्च प्राधिकरण होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति मासिक आधार पर मिलती है, चाहे जितनी बार भी हो, वे सम्मेलन स्तर पर निर्णय लेती हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत चर्चों के लिए निर्णय नहीं लेती। ये प्रत्येक व्यक्तिगत चर्च पर छोड़ दिया जाता है कि वह अपना निर्णय स्वयं ले। इसलिए स्थानीय मंडली के जीवन में सर्वोच्च प्राधिकरण स्वयं स्थानीय मंडली ही है, एक विधिवत बुलाई गई व्यापारिक बैठक में। इस बात को ध्यान दें, न तो यह पादरी है, न ही प्राचीन सदस्य, न ही सम्मेलन के अधिकारी, न ही सम्मेलन की कार्यकारी समिति, न ही अटलांटिक यूनियन के अधिकारी, न ही डिवीजन के अधिकारी और न ही जनरल कॉन्फ्रेंस के अधिकारी। स्थानीय मंडली ही वह इकाई है जो चर्च मैनुअल और व्यापार हमारे चर्च की संरचना के भीतर स्थानीय मंडलीय स्तर पर चर्च मैनुअल की व्याख्या और क्रियान्वयन करने के लिए अधिकृत है। जिसका अर्थ है कि हमें यह जानना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। हम इन बातों को लागू करने की जिम्मेदारी का दावा नहीं कर सकते और हम अपने स्थानीय चर्च स्तर पर चर्च मैनुअल के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। अगर स्थानीय चर्च में किसी ने भी इस दस्तावेज को नहीं पढ़ा है, हमें इस दस्तावेज और इसमें निहित सिद्धांतों का उपयोग करते समय जिम्मेदार होना चाहिए। बाइबल, भविष्यवाणी की आत्मा, चर्च मैनुअल या जनरल कॉन्फ्रेंस वर्किंग पॉलिसी मैनुअल में कहीं भी स्थानीय कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति या स्थानीय कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि वे एक तरफा रूप से किसी विधिवत बुलाए गए व्यापारिक बैठक में स्थानीय मंडली के वोट को पलट दें, जिसमें चर्च कार्यालय के लिए किसी भी व्यक्ति का नामांकन और मतदान भी शामिल है। क्या आप सभी ने यह समझ लिया? कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई कॉन्फ्रेंस स्थानीय चर्च के विधिवत निर्वाचित अधिकारियों को पलट सके। वे इसे अमान्य नहीं कर सकते। आप अपने चर्च के प्राचीनों की सिफारिश कॉन्फ्रेंस को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए नहीं भेजते। आपके सभी प्राचीन, आपके सभी सप्त स्कूल शिक्षक, आपकी सभी डीकनेस, आपके सभी पुरुष और महिलाएं, मंत्रालय के नेता स्थानीय चर्च द्वारा एक प्रतिनिधि सत्र के माध्यम से चुने जाते हैं। जब आपके चर्च में नामांकन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जब वे कहते हैं आज हम नामांकन समिति की रिपोर्ट का दूसरा पाठ करेंगे, तो तकनीकी रूप से आप उसी समय व्यावसायिक सत्र में होते हैं। ये चर्च का व्यावसायिक सत्र होता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। आप इसे व्यावसायिक सत्र के रूप में न सोचें या यह रविवार रात को न हो रहा हो, लेकिन यह चर्च की व्यावसायिक बैठक ही है। जब आप नामांकन समिति की रिपोर्ट से पदों का पहला और दूसरा पाठ करते हैं, लेकिन मूल बात यह है, किसी भी एडवेंटिस्ट दस्तावेज में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि कोई स्थानीय सम्मेलन अध्यक्ष किसी स्थानीय चर्च के विधिवत निर्वाचित निर्णयों को अमान्य, पलट, अस्वीकार या वीटो कर सके। व्यावसायिक सत्र में यह उतना ही सरल है। तो आइए चर्च मैनुअल के पृष्ठ 31 पर चलते हैं, जब हमने यहाँ इस तरह के बुनियादी सिद्धांत को स्थापित कर लिया है। और ये वही अनुच्छेद है जिसे अब ये दावा करने के लिए पकड़ा जा रहा है कि मिशिगन कॉन्फ्रेंस को विलेज चर्च के निर्णय पसंद नहीं हैं, और क्योंकि हम उन्हें विलेज चर्च पर थोप नहीं सकते, अब हम यूनियन से अपील करने जा रहे हैं। और इसलिए यह अनुच्छेद यूनियन के पृष्ठ 31 पर दिखाई देता है। मैंने इसे कुछ मिनट पहले ही कवर किया था, लेकिन मैं बस हमें याद दिला देता हूँ। इसमें लिखा है कि जब चर्चों और कॉन्फ्रेंसों या संस्थाओं के भीतर या उनके बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं और वे आपसी सहमति से हल नहीं होते, तो उन मामलों की अपील अगली उच्च संस्था में की जा सकती है। यदि मामला इस स्तर पर भी हल नहीं होता है, तो पीड़ित पक्ष लगातार उच्च स्तर की संस्थाओं में अपील कर सकता है। जिस संस्था के पास अपील भेजी जाती है, वह चाहे तो उस मामले को सुनने से इनकार कर सकती है, और ऐसी स्थिति में विवाद में शामिल सबसे उच्च संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
तो हमारी मिशिगन कॉन्फ्रेंस इस अनुच्छेद का वैध रूप से उपयोग करते हुए लेक यूनियन से अपील कर रही है कि वे उनके उस निर्णय की पुष्टि करें जिसमें उन्होंने विलेज चर्च और बिजनेस सेशन के फैसलों को पलट दिया था। तो स्थिति यह है कि विलेज चर्च ने कुछ मतदान किए, मिशिगन को वे मतदान पसंद नहीं आए, और अब वे यह कहने के बजाय कि विलेज चर्च ने निर्णय ले लिया है, हमें उसे स्वीकार करना होगा, अब वे इस अनुच्छेद का उपयोग कर रहे हैं यह कहने के लिए कि हम विलेज चर्च के साथ विवाद में हैं, और मैनुअल का यह खंड हमें लेक यूनियन से अपील करने का अधिकार देता है। और अगर वे इस मामले को नहीं सुनते तो मिशिगन कॉन्फ्रेंस के पास सम्मेलन और चर्च के बीच विवाद में सबसे ऊंचा संगठन होने का अधिकार है। तब मिशिगन कॉन्फ्रेंस का निर्णय अंतिम होगा। यह एक घुमावदार तरीका है जिससे स्थानीय चर्च के लिए स्थानीय सदस्यता को सर्वोच्च अधिकार मानने के सिद्धांत को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी किया जा रहा है। यही हो रहा है, यही खेल आज खेला जा रहा है। अब इस अनुच्छेद को देखें, आइए कुछ मिनटों के लिए इस पर विचार करें। पृष्ठ 31 पर यह अनुच्छेद विभिन्न एडवेंटिस्ट संस्थाओं के बीच विवादों के लिए एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिससे चर्च संगठन में ऊपर की किसी संस्था से मध्यस्थता प्राप्त की जा सके। अब ऐसे विवाद कई और विविध हो सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। दो कॉन्फ्रेंसों के बीच जमीन की बिक्री से प्राप्त आय को लेकर विवाद हो सकता है। कभी कभी विवाद हो सकते हैं, जैसा कि पिछले 15 वर्षों में आइसलैंड में हुआ था, वास्तव में एक खनन कंपनी के लाभ के बंटवारे को लेकर जो आइसलैंडिक कॉन्फ्रेंस के स्वामित्व में थी, और उस विशेष विवाद में वे मध्यस्थता के लिए ट्रांस यूरोपियन डिवीजन तक अपील करते गए। कभी कभी दो पड़ोसी कॉन्फ्रेंसों के बीच भौगोलिक सीमाओं को लेकर क्षेत्रीय असहमति हो जाती है, और कुछ चर्च एक कॉन्फ्रेंस से दूसरी कॉन्फ्रेंस में जाना चाह सकते हैं। कभी कभी किसी यूनियन द्वारा अपनी अधीनस्थ कॉन्फ्रेंसों के बीच संसाधनों के निष्पक्ष व्यावहारिक वितरण को लेकर सवाल और विवाद होते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं कि जब कोई कर्मचारी एक कॉन्फ्रेंस से दूसरी कॉन्फ्रेंस में जाता है तो उसकी अप्रत्याशित शैक्षिक सहायता या भत्ते का क्या होगा। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से दो कॉन्फ्रेंसों के बीच या किसी यूनियन की किसी अन्य जगह की कॉन्फ्रेंस के साथ विवाद हो सकता है। यह प्रशासनिक दुनिया में सामान्य प्रक्रिया है, और इसलिए चर्च मैनुअल का यह अंश उन मामलों में मध्यस्थता के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जहां दो संस्थाओं के बीच विवाद होता है। और यह सही और उचित है कि हमारे पास ऐसा प्रावधान हो जो विवादों के समाधान के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। लेकिन एल्डर मिचिफ के अनुसार यदि किसी कॉन्फ्रेंस को यह पसंद नहीं आता कि किसी स्थानीय मंडली की व्यावसायिक बैठक में कैसे मतदान हो रहा है, तो वह कॉन्फ्रेंस उस मंडली की व्यावसायिक बैठक के निर्णयों को बस पलट सकती है। उनका मानना है कि यहाँ दी गई यह बात दर्शाती है कि यदि आवश्यक हो तो मिशिगन कॉन्फ्रेंस यूनियन से अपील कर सकती है, और यदि यूनियन हस्तक्षेप करने से इनकार कर दे तो कॉन्फ्रेंस द्वारा विलेज चर्च की व्यावसायिक बैठक के वोटों को पलटने का निर्णय अंतिम होगा। क्यों? क्योंकि विवाद में शामिल सबसे उच्च संगठन का निर्णय अंतिम होगा। तो यह स्वीकार करने के बजाय कि सदस्यों ने अपना निर्णय ले लिया है और प्रशासकों को उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए, एल डिमिट्रोव यहाँ इस प्रावधान का उपयोग यह कहने के लिए कर रहे हैं, हम अपनी एक मंडली के साथ विवाद में हैं, हमें उनके द्वारा लिए गए वोट पसंद नहीं हैं, हम लेक यूनियन में अपील करने जा रहे हैं जैसा कि उन्होंने किया है, और अगर लेक यूनियन हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता है तो हमारा निर्णय अंतिम होगा। हम गांव के निर्णय को पलट सकते हैं, और अगर लेक यूनियन कहता है हाँ मिशिगन कॉन्फ्रेंस सही है, तो मिशिगन कॉन्फ्रेंस इसे अपने फैसले को सदस्यों के निर्णयों के ऊपर रखने का औचित्य मानेगा। तो ये ऐसा है कि अगर सिर आया तो मैं जीतता हूँ और अगर पूंछ आई तो तुम हारते हो। यही तो ये सब दिखता है। अब एनएडी में वर्तमान प्रशासनिक संस्कृति को देखते हुए, जहां प्रशासक किसी भी कीमत पर प्रणाली की रक्षा करने के लिए स्थानीय सदस्यों की रुचियों और चिंताओं के खिलाफ खड़े रहते हैं, यह लगभग तय है कि ऐसी स्थिति में कोई यूनियन कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस को फटकार नहीं लगाएगी। इसका मतलब है कि अब कोई कॉन्फ्रेंस प्रभावी रूप से किसी भी स्थानीय मंडली के विधिवत बुलाए गए व्यापारिक बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय को बस पलट सकती है, इस विश्वास के साथ कि स्थानीय यूनियन हमेशा कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेगी। अगर यूनियन इसमें शामिल होती है और इस मामले में कोई निर्णय लेती है, तो इसका निहितार्थ यह है कि अब कॉन्फ्रेंस और यूनियन दोनों के पास स्थानीय चर्च की व्यापारिक बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय को पलटने का अधिकार है। आप सोचिए कि यहाँ जो किया जा रहा है उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। तो अगर लेक यूनियन इसमें शामिल होती है और कहती है हाँ
मिशिगन कॉन्फ्रेंस सही है और हम इस विवाद में सबसे उच्च प्राधिकरण हैं, तो इसका मतलब है कि अब मिशिगन कॉन्फ्रेंस और लेक यूनियन स्थानीय चर्च की व्यापारिक बैठक में लिए गए निर्णयों को पलटने का अधिकार दावा कर रहे हैं। और इसलिए जैसे ही आप यहाँ इस अनुच्छेद का उपयोग करना शुरू करते हैं, आप प्रभावी रूप से सदस्यों के लिए प्रावधान और सुरक्षा को शून्य कर देते हैं कि चर्च और व्यापारिक बैठक स्थानीय चर्च के जीवन में सबसे उच्च प्राधिकरण है। एल दिमित्री की समझ के अनुसार अगर आप इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएं, तो इसका मतलब है कि अटलांटिक यूनियन अब अटलांटिक यूनियन के किसी भी कॉन्फ्रेंस के किसी भी निर्णय को पलट सकती है, जब तक नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन इसमें शामिल होने का निर्णय नहीं लेता। इसका यह भी अर्थ है कि यदि यूनियन और जनरल कॉन्फ्रेंस के बीच कोई विवाद हो, तो जीसी सभी यूनियनों के निर्णयों को पलट सकती है। और मैं यह सुझाव दूंगा, नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन की कोई भी कार्यकारी समिति कभी भी उस परिणाम को स्वीकार नहीं करेगी। नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगी कि अटलांटिक यूनियन को नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए हर निर्णय पर वीटो का अधिकार हो, और यही कारण है कि यह व्याख्या और एल डेमिचिफ द्वारा अपनाया गया यह रास्ता कुछ हद तक बेतुका है। हम जानते हैं कि उनकी समझ सही नहीं है। हमें कैसे पता है कि यह सही नहीं है? क्योंकि अगर उनकी समझ सही होती तो पृष्ठ 31 पर दी गई यह शर्त, जिसका हवाला एल्डर मिचिप दे रहे हैं, का यही अर्थ होता। जीसी प्रशासन बस 3 अलग-अलग जीसी सत्रों द्वारा लिए गए उन 3 निर्णयों को लागू करके जो महिलाओं के अभिषेक की अनुमति नहीं देते, नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन की महिलाओं के अभिषेक के पक्ष में रहने वाली 3 यूनियनों को आसानी से पलट सकता था। जैसा कि उद्धरण है, जीसी इस विवाद में शामिल सबसे उच्च संगठन था। ये तथ्य कि जीसी प्रशासन ऐसा नहीं करता या कर नहीं सकता, एल्ड्रमिच की व्याख्या की वैधता की कमी को दर्शाता है। तो यह मिशिगन द्वारा एक बहुत बड़ी शक्ति हथियाने की कोशिश है, जिसका पूरी दुनिया में गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर इस घटना को मिशिगन में स्वीकार कर लिया गया, तो दुनिया भर की सभाओं की शक्ति छीन ली जाएगी, क्योंकि यह एक वैश्विक परीक्षण मामला है। हर स्थानीय सभा के व्यापारिक बैठक में लिए गए हर निर्णय की समीक्षा सम्मेलन द्वारा की जा सकेगी और संभवतः उसे पलटा भी जा सकेगा। हमारे नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन में केवल वही प्राचीन और सप्त स्कूल शिक्षक स्वीकार किए जाएंगे जो नास्तिक सांस्कृतिक मार्क्सवादी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं, या कम से कम कभी भी उन पर सवाल नहीं उठाते, जो हमारे नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन में घर कर गई हैं। संरचना और संस्थाओं को बोलने की अनुमति दी जाएगी। आध्यात्मिक पतन और लौदीकिया प्रवृत्ति इसका अनिवार्य परिणाम है, जो अंततः शाश्वत विनाश की ओर ले जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, मिशिगन कॉन्फ्रेंस इन दिनों प्रचारकों पर प्रतिबंध लगाने के काम में लगी हुई है। यह देखना दिलचस्प है कि वे किन्हें प्रतिबंधित करते हैं और किन्हें नहीं करते। मिशिगन कॉन्फ्रेंस ने कभी भी किसी नॉर्थ अमेरिकन डिवीज़न के अधिकारी, प्रशासक या प्रचारक पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जो महिलाओं के अभिषेक के लिए आह्वान करता है, जबकि इस विषय पर 3 बार जनरल कॉन्फ्रेंस में मतदान हो चुका है। मिशिगन कॉन्फ्रेंस ने कभी भी किसी ऐसे प्रचारक पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जो चर्च के भीतर एलजीबीटीक्यू संबंधों और जीवन शैली के सामान्यीकरण का समर्थन करता है। मिशिगन कॉन्फ्रेंस ने कभी भी किसी बैंड की मांग नहीं की है। कोई भी प्रचारक जो सच में क्रिटिकल रेस थ्योरी या सांस्कृतिक मार्क्सवाद को बढ़ावा देने का आह्वान करता है, मिशिगन कॉन्फ्रेंस ने कभी भी उन चर्च नेताओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जो सार्वजनिक राजनीतिक हस्तियों की हत्या का जश्न मनाते हैं। मिशिगन कॉन्फ्रेंस ने कभी भी उन प्रोफेसरों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जो हाल ही में ऑनलाइन हुई घटना की तरह दशमांश को नस्लीय आधार पर आवंटित करने का आह्वान करते हैं। आप केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर मिशिगन कॉन्फ्रेंस उन प्रचारकों पर प्रतिबंध लगा रही है जिनसे वे असहमत हैं, लेकिन उन प्रचारकों पर प्रतिबंध नहीं लगाती जो इन विषयों पर प्रचार करते हैं, तो मिशिगन कॉन्फ्रेंस अब महिलाओं के अभिषेक पर जनरल कॉन्फ्रेंस के वोटों को अस्वीकार करने के पक्ष में है। मिशिगन कॉन्फ्रेंस एलजीबीटीक्यू जीवन शैली के सामान्यकरण का समर्थन करती है, क्योंकि वे उन प्रचारकों पर प्रतिबंध नहीं लगाते। वे क्रिटिकल वेव थ्योरी, थर्ड वेव फेमिनिज्म, ट्रांसजेंडर थ्योरी और सांस्कृतिक मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे उन प्रचारकों पर प्रतिबंध नहीं लगाते। मिशिगन कॉन्फ्रेंस अब राजनीतिक हत्याओं का समर्थन करती है, क्योंकि वे उन प्रचारकों पर प्रतिबंध नहीं लगाते, और वे अपने अफ्रीकी अमेरिकी सदस्यों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपना दशमांश लेख यूनियन रीजनल कॉन्फ्रेंस को भेजें, मिशिगन कॉन्फ्रेंस को नहीं, क्योंकि वे उन वक्ताओं पर प्रतिबंध नहीं लगाते। ये जो हो रहा है उसका तार्किक निष्कर्ष है।
इसके अलावा एल्डर मिच की व्याख्या के लागू होने का अर्थ है कि अब से सभी निर्णय और भी अधिक केंद्रीकृत होंगे। कलीसियाओं से लेकर कॉन्फ्रेंस तक, कॉन्फ्रेंस से यूनियनों तक, यूनियनों से डिवीजनों तक और डिवीजनों से जीनसी नेतृत्व तक, खुद नेतृत्व तक। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत ये होगा कि एक व्यक्ति को ही एक वोट मिलेगा। यह हमारे पूरे डिवीजन में स्थानीय कलीसियाओं को कमजोर कर देगा। ये उन प्राचीनों को चुप करा देगा जो सत्य के प्रति निष्ठावान हैं। यह बाइबल निष्ठ वर्तमान सत्य के प्रचारकों को बंद कर देगा क्योंकि वे असुविधाजनक सत्य का प्रचार करते हैं। यह और भी अधिक निंदकता वर्तमान सत्य की सेवाओं के लिए दशमांश का आवंटन और सदस्यों की ओर से विमुखता की ओर ले जाएगा। तो फिर हमारे सामने प्रस्तुत मुद्दा क्या है? प्रस्तुत मुद्दा प्राचीनों और शास्त्र में उनकी भूमिका का प्रश्न है। एडवेंटिस्ट इतिहास में स्थानीय प्राचीनों को नामांकन समिति प्रक्रिया से स्थानीय कलीसिया द्वारा नामित किया जाता था। फिर उन्हें उनके स्थानीय मंडली द्वारा एक व्यावसायिक सत्र में विधिवत रूप से चुना गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नए नियम में प्राचीन और पास्टर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। नए नियम में पास्टर और प्राचीन के बीच कोई अंतर नहीं है। इस बारे में भाषा बहुत ही स्पष्ट है। तो चाहे आप उन्हें प्राचीन कहें या पास्टर, प्राचीनों की कुछ बाइबल आधारित जिम्मेदारियां होती हैं। एक प्राचीन पर यह दायित्व है कि वह सही सिद्धांत का प्रचार और शिक्षण करे। मैं आपको ऊपर कुछ शास्त्र संदर्भ दे रहा हूं। तो एक प्राचीन की पहली जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन को विश्वासपूर्वक साझा करना और कलीसिया के भीतर सही सिद्धांत की शिक्षा देना और उसे बनाए रखना। नए नियम में प्राचीनों की दूसरी जिम्मेदारी है झुंड की झूठे शिक्षकों से रक्षा करना। नए नियम में प्राचीनों की तीसरी जिम्मेदारी है मसीह सदृश चरित्र बनाए रखना, ताकि आप यह उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि मसीही होना क्या है, ताकि लोग आपको देखें और उनमें मसीह की झलक पाए। प्राचीनों की चौथी जिम्मेदारी है स्थानीय मंडली के लिए देखरेख प्रदान करना। नए नियम में प्राचीनों की पांचवीं जिम्मेदारी है झुंड की देखभाल करना, अर्थात पास्टरल देखभाल प्रदान करना। छठी जिम्मेदारी है सदस्यों को सेवकाई के लिए तैयार करना, ताकि सदस्य स्वयं सेवकाई में भाग ले सकें, न कि केवल प्राचीन और कलीसिया के अधिकारी ही यह कार्य करें। इस प्रकार हमारे पास एक सशक्त कलीसिया होती है जहां हर कोई अपनी आत्मिक प्रतिभाओं का उपयोग कर सकता है। और प्राचीनों की सातवीं जिम्मेदारी है प्रार्थना की सेवकाई के लिए समर्पित रहना। और आप इन जिम्मेदारियों को पूरे नए नियम में बिखरा हुआ पाएंगे। स्थानीय मंडलियाओं, जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है, अपने प्राचीनों का चुनाव करती हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराती हैं। केवल एक स्थानीय मंडली ही किसी प्राचीन को अनुशासन के अधीन कर सकती है, उन्हें पूरी तरह से पद से हटा सकती है या अगले नामांकन समिति चक्र में उनके प्राचीन पद का नवीनीकरण न करने का निर्णय ले सकती है। कलीसिया नियमावली इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि पादरी सम्मेलन के प्रति जवाबदेह होते हैं क्योंकि वे सम्मेलन के कर्मचारी होते हैं, लेकिन प्राचीन मंडली के प्रति जवाबदेह होते हैं और मंडली ही उनका चुनाव और नियुक्ति करती है और उन्हें जवाबदेह ठहराती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उस बात के प्रति सच्चे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। कलीसिया नियमावली इस विषय में बहुत स्पष्ट है। पृष्ठ 69 पर लिखा है, प्राचीनों को चुनने का अधिकार स्थानीय कलीसिया में निहित है, सम्मेलन की कार्यकारी समिति में नहीं। मेरा मतलब है यह इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है। प्राचीनों की नियुक्ति स्थानीय मंडली द्वारा की जाती है और कलीसिया नियमावली ने इसे आवश्यक समझा कि इसमें यह जोड़ा जाए कि यह सम्मेलन की कार्यकारी समिति में नहीं है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। नियमावली आगे कहती है, प्राचीन जिन्हें कलीसिया द्वारा चुना गया है वे उस संस्था और उसकी बोर्ड के प्रति उत्तरदायी हैं और इसे ही जवाबदेही कहा जाता है। एक पादरी सम्मेलन, प्रशासन और कार्यकारी समिति के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन प्राचीन कलीसिया के प्रति जवाबदेह होते हैं जिसकी प्रतिनिधि उसकी बोर्ड होती है, या यदि आपको किसी प्रतिनिधि सत्र में अपनी सफाई देनी पड़े। और कलीसिया नियमावली आगे कहती है, नीचे लिखा है, प्राचीनों को कलीसिया की सेवाओं का संचालन करने और वचन तथा सिद्धांत दोनों में सेवा करने में सक्षम होना चाहिए जब नियुक्त पादरी उपलब्ध न हो। खैर, जब मैं कलीसिया नियमावली पढ़ता हूँ तो यह मेरे लिए और दुनिया के लगभग हर एडवेंटिस्ट के लिए, सिवाय मिशिगन कॉन्फ्रेंस नेतृत्व के, बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राचीनों की नियुक्ति उनकी स्थानीय मंडली द्वारा की जाती है और वे उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं, बस।
और इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी प्राचीन के खिलाफ आरोप लगाना चाहता है तो आपको यह आरोप उस कलीसिया की सभा के सामने लाना होगा जहां वह प्राचीन है। तो वास्तव में जब नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड कॉन्फ्रेंस का अटलांटिक यूनियन के साथ मतभेद हुआ, उस सार्वजनिक दस्तावेज में जो नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड कॉन्फ्रेंस ने जारी किया था, उन्होंने वहां कहा था, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, यदि अटलांटिक यूनियन को पादरी वाइन की प्रचार में कोई समस्या है तो अटलांटिक यूनियन को यह मामला उनकी गृह कलीसिया की सभा के सामने लाना चाहिए। नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड कॉन्फ्रेंस ने अटलांटिक यूनियन द्वारा मुझे इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित करने के प्रयास के खंडन में इस सिद्धांत का पालन किया। लेकिन मिशिगन कॉन्फ्रेंस हालांकि कलीसिया नियमावली की व्याख्या इस तरह कर रही है कि कॉन्फ्रेंस को स्थानीय प्राचीनों की नियुक्ति और सेवा पर वीटो का अधिकार मिल जाता है। तो वे ये कैसे कर रहे हैं? खैर, पहली बात यह है कि वे यहाँ पृष्ठ 126 पर इस अनुच्छेद को ले रहे हैं। अब इस अनुच्छेद को 2022 में सेंट में वोट किया गया था, लुइस में जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र के दौरान। ये कलीसिया नियमावली में अपेक्षाकृत हाल ही में जोड़ा गया है और इसने एक मौजूदा अनुच्छेद की जगह ली है जो उन लोगों के बारे में था जिन्हें मंच से बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और पिछले उदाहरण में उन पादरियों का उल्लेख था जिन्हें पदच्युत कर दिया गया है और उन लोगों का भी जिनकी समुदाय में खराब छवि है आदि। ये सूची काफ़ी ठीक थी, लेकिन कलीसिया ने 2022 में इस प्रतिस्थापन को वोट किया और इसमें यह कहा गया है, केवल वे वक्ता जो विश्वास के योग्य हैं उन्हें स्थानीय कलीसिया के पादरी द्वारा मंच पर आमंत्रित किया जाएगा, सम्मेलन द्वारा दी गई दिशा निर्देशों के अनुरूप। अब इसका अर्थ है कि एक पादरी लोगों को मंच पर आमंत्रित कर सकता है सम्मेलन द्वारा वोट किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप। अब हम इसे समझते हैं, लेकिन दूसरा खंड वास्तव में दिलचस्प है। इसमें कहा गया है, स्थानीय प्राचीन या कलीसिया बोर्ड भी पादरी से परामर्श करके और सम्मेलन के दिशा निर्देशों के अनुरूप वक्ताओं को आमंत्रित कर सकते हैं। अब इस वाक्य में स्थानीय प्राचीन या कलीसिया बोर्ड सम्मेलन के दिशा निर्देशों के अधीन नहीं हैं क्योंकि वे स्वयं कलीसिया हैं। दिशा निर्देश उन अतिथि वक्ताओं के लिए हैं जिन्हें कलीसिया में बुलाया गया है और प्राचीनों को पहले से ही धर्मशास्त्र और नियमावली में प्रचार और शिक्षा देने का स्थायी अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्राचीनों पर किसी भी तरह की अतिरिक्त जांच की परत नहीं डाली जाती है। प्राचीनों को पहले से ही प्रचार और शिक्षा देने का स्थायी अधिकार है, लेकिन वे किसी को कलीसिया में बोलने के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं, स्थानीय सम्मेलन के प्रावधानों या दिशा निर्देशों के अनुरूप। फिर अंतिम अनुभाग यह है, वे व्यक्ति जो अब सदस्य नहीं हैं या जो अनुशासन के अधीन हैं उन्हें मंच तक पहुंच नहीं दी जानी चाहिए। अब यह खंड कि जो अनुशासन के अधीन हैं उन्हें मंच तक पहुंच नहीं दी जानी चाहिए, यही कारण था कि पिछले साल पतझड़ में मिशिगन सम्मेलन विलेज पर मुझसे प्राचीन का पद हटाने का दबाव बना रहा था, क्योंकि एक बार जब आपको प्राचीन के पद से हटा दिया जाता है, जिसे निंदा सेंसर कहा जाता है, तो इस खंड के तहत यह अपने आप एक वैश्विक प्रचार प्रतिबंध का कारण बनता है। यही उद्देश्य था। तो भले ही इसे एक स्थानीय मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वे फिर दुनिया से कह सकते थे, कॉनराड को कारणवश प्राचीन के पद से हटा दिया गया है और इसलिए उन्हें दुनिया भर के सभी एडवेंटिस्ट मंचों से प्रतिबंधित किया जाता है। कभी कभी जो खेल खेले जाते हैं उन्हें समझने के लिए आपको नियम जानने होते हैं। तो एल्डर मिचिफ ये दावा कर रहे हैं कि यह अनुच्छेद यहाँ ये कहता है कि मिशिगन कॉन्फ्रेंस ऐसे दिशा निर्देश जारी कर सकती है जिनमें उन स्थानीय प्राचीनों को वीटो करना शामिल है जिन्हें कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं करती। तो मुझे प्रतिबंधित करते हुए एल्डर मिचिफ यह अधिकार जता रहे हैं कि वे विधिवत लिए गए निर्णयों को पलट सकते हैं एक व्यावसायिक बैठक में, और वे इस प्रावधान को केवल अतिथि वक्ताओं तक ही सीमित नहीं रख रहे बल्कि सभी स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों तक बढ़ा रहे हैं। अब यह सिर्फ मुझ पर और विलेज चर्च पर ही लागू नहीं होता। अगर इस मामले को स्वीकार कर लिया जाता है और आगे बढ़ने दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उत्तरी न्यू इंग्लैंड में अब यह मिसाल कायम हो जाएगी कि वे किसी भी स्थानीय प्राचीन को प्रतिबंधित कर सकते हैं, चाहे कारण हो या ना हो और चाहे किसी भी प्रकार की उचित प्रक्रिया हो या ना हो। यही वह परिणाम है जो मिशिगन में किए गए कार्यों का है। इसी कारण यह मामला दुनिया भर के एडवेंटिस्टों के लिए इतने गंभीर परिणाम लेकर आता है। अगर ऐसा होता है तो यह स्थानीय मंडलियों में प्राचीनों की आत्मिक स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्थानीय जवाबदेही को निष्प्रभावी कर देगा। अब से प्रभावी रूप से जब किसी चर्च की नामांकन समिति होगी
तो वह अपने प्राचीनों को वोट देने के बजाय उन्हें समीक्षा, स्वीकृति या वीटो के लिए स्थानीय सम्मेलन को अनुशंसा करनी होगी। इससे पहले कि वे प्राचीन अपने बाइबिलीय कर्तव्यों जैसे प्रचार या शिक्षण को पूरा कर सकें, क्या आप इस तर्क को समझ रहे हैं? अगर जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार कर लिया गया, तो इसके वैश्विक प्रभाव होंगे। एडवेंटिस्ट इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं आया जब कोई स्थानीय सम्मेलन एक तरफा रूप से किसी स्थानीय प्राचीन को प्रतिबंधित कर सके। बिना किसी औपचारिक जांच के स्थानीय मंडली के सामने कोई उचित प्रक्रिया नहीं, निर्णय से पहले बचाव का कोई अधिकार नहीं, यहाँ तक कि आरोप क्या हैं ये बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आज तक प्रतिबंध लगाए जाने के 15 महीने बाद भी एल्डर मिचिफ ने मेरे कथित विधर्मी शिक्षणों के विवरण को लिखित रूप में देने से इनकार कर दिया है, पिछले साल लेक कैरिबू में कैरिबू कैंप मीटिंग के दौरान। लेकिन मिशिगन यही दावा कर रहा है कि यह चर्च मैनुअल इसकी अनुमति देता है और एल्डर मिचिफ लेक यूनियन का समर्थन इसी के लिए मांग रहे हैं। तो इसके विपरीत विलेज चर्च ने इस पृष्ठ की व्याख्या इस तरह की है: मिशिगन कॉन्फ्रेंस अतिथि वक्ताओं के लिए दिशा निर्देश तय कर सकता है, लेकिन अपने स्वयं के एल्डरों की नियुक्ति, देखरेख और जवाबदेही की जिम्मेदारी स्थानीय मंडली की है। ऐसा करते हुए विलेज चर्च ने मिशिगन कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई इस अभूतपूर्व शक्ति हड़प को अस्वीकार कर दिया है और वह हर एल्डर के अधिकारों के लिए खड़ा है कि वे पूरी निष्ठा, निर्भयता और बिना किसी समझौता किए हुए कॉन्फ्रेंस द्वारा अगले सोमवार सुबह एक तरफा प्रतिबंधित किए जाने के डर के बिना परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकें। तो ये मेरे बारे में नहीं है, ये विलेज चर्च के बारे में नहीं है, ये अब हमारी सभी मंडलियों के बारे में है। इंटरनेट के माध्यम से ये मामला वैश्विक हो गया है, हर कोई देख रहा है कि क्या हो रहा है, और अगर मिशिगन को उसके स्थानीय चर्च में किसी एल्डर को बिना किसी उचित प्रक्रिया के स्थानीय मंडली के सामने प्रतिबंधित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह मिसाल पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा एल्डरों की भूमिका या उन्हें कौन नियुक्त करता है, ये नहीं है। इससे भी गहरा एक मुद्दा है, और वह यह है विलेज चर्च और डिवीज़न के बाकी हिस्सों के बीच विवाद। पिछले 3 या 4 वर्षों में जीसी के मुद्दे कोविड के बारे में नहीं हैं, ये किसी तरह के आदेशों के बारे में नहीं हैं, ये टीकों के बारे में नहीं है, ये मेरे प्रचार के बारे में भी नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता या अंतरात्मा की स्वतंत्रता के बारे में भी नहीं है। हम प्रशासकों द्वारा शक्ति के कच्चे और अवैध उपयोग पर चर्चा कर रहे हैं। यही यहाँ का मूल और आवश्यक मुद्दा है। मैं ये कहूँगा कि 7वें दिन के एडवेंटिस्ट प्रशासनिक तंत्र, जो संयुक्त राष्ट्र और पोपाई के साथ अपनी गठजोड़ के कारण समझौता कर चुका है, अब अपने सदस्यों और स्थानीय सदस्यों के जीवन पर अपनी पूर्ण शक्ति और अधिकार पर किसी भी प्रकार के सवाल को बिल्कुल भी सहन नहीं करता। यही समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। ये शक्ति की शुद्ध भूख है, और चर्च के प्रशासकों द्वारा सदस्यों के अधिकारों को मान्यता देने से पूरी तरह इनकार है। ये अधिनायकवाद है। ये कोविड, टीकों या आदेशों का सवाल नहीं है, ये चर्च में शक्ति के बारे में है। और अधिकार कहाँ निहित है? क्या यह प्रतिनिधि शासन प्रणाली में सदस्यों के पास निहित है, या हम इतने वर्षों से सोए हुए हैं कि हमने बस शक्ति को तंत्र के माध्यम से ऊपर की ओर बहने दिया है, जिससे अब कोई भी इस तंत्र पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता? मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक विरोधाभास दिखाना चाहता हूँ। मुझे चीज़ों को तालिकाओं में रखना पसंद है, क्योंकि इससे मुझे अपने दिमाग में चीज़ों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। तो यहाँ स्क्रीन पर आपके पास बाईं ओर एडवेंटिस्ट प्रशासनिक राज्य है, और दाईं ओर बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट हैं। तो मैं यहाँ कुछ तुलनाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एडवेंटिस्ट प्रशासनिक राज्य का मानना है कि जीसी जनरल कॉन्फ्रेंस के पास दुनिया भर के सदस्यों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर अधिकार और अधिकार क्षेत्र है, और एडवेंटिस्ट प्रशासनिक राज्य यह भी मानता है कि जीसी कभी भी आपकी अंतरात्मा के विश्वासों के अनुसार कार्य करने की आपकी क्षमता को निलंबित कर सकता है। हमने यह महामारी के दौरान देखा था। बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट मानते हैं कि अंतरात्मा ईश्वर और मनुष्य के बीच मिलने का स्थान है, और इसलिए यह पवित्र है, यह संप्रदाय के नियंत्रण में नहीं है, और नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे सदस्यों को यीशु की आवाज़ सुनने और उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। एडवेंटिज्म में प्रशासनिक राज्य का मानना है कि अंतरात्मा संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सामान्य भलाई के अधीन है, या फिर पोपाई के अधीन है।
इसका मानना है कि सदस्य केवल तभी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार कार्य कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा संयुक्त राष्ट्र से सहमत हो या फिर पोपाई से सहमत हो। इसके विपरीत बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट मानते हैं कि अंतरात्मा केवल परमेश्वर के वचन के अधीन है, बस। एडवेंटिस्ट प्रशासनिक राज्य का मानना है कि सदस्य कभी भी नेताओं से सवाल नहीं कर सकते, उन्हें डांट नहीं सकते या सुधार की मांग नहीं कर सकते। एल्डर मिचॉफ की एक लगातार शिकायत है, सदस्य कभी भी अपने नेताओं से सवाल नहीं कर सकते। बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट मानते हैं कि परमेश्वर वर्तमान सत्य के प्रचारकों को सीधी गवाही देने के लिए बुलाते हैं, जैसा कि भविष्यवाणी की आत्मा में भविष्यवाणी की गई है, जिसमें पूरी कलीसिया, जिसमें नेता भी शामिल हैं, को डांटना और चेतावनी देना शामिल है। अगर सदस्य कभी भी कलीसिया में सवाल नहीं कर सकते या सुधार की मांग नहीं कर सकते, तो हम अपनी कलीसिया के भीतर भविष्यवाणी की आवाज़ से खुद को अलग कर रहे हैं और हम अपनी कलीसिया को उस सीधी गवाही के लिए बंद कर रहे हैं जो परमेश्वर समय के अंत में अपनी कलीसिया को भेजेगा। फिर इससे आगे बढ़ते हुए एडवेंटिस्ट प्रशासनिक राज्य मानता है कि यूनियन सदस्य किसी भी व्यक्ति को अपने निजी घर या निजी संपत्ति में मेज़बानी करने से रोक सकते हैं। ये सैद्धांतिक चिंताओं के कारण है कि कहीं संप्रदाय पर उत्तरदायित्व न आ जाए अगर आगंतुक के साथ कुछ भी हो जाता है। यही मेरे साथ हुआ था। अब आप सोच सकते हैं, आपको बताया जा सकता है या आप अपनी आंखें घुमा सकते हैं, क्या ये सच है? खैर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं एक महिला हैं और वह और उनके पति शुक्रवार रात को एक घर समूह चलाते हैं और कुछ हफ्ते पहले वह मेरे पास आईं और उन्होंने कहा, मैं अटलांटिक यूनियन क्षेत्र में हूँ और जब मैंने आपको यह बात पिछले साल कहते सुना तो मैंने अटलांटिक यूनियन के सचिव एल्डर टेड हॉस्किंस से संपर्क करने का फैसला किया, जो उस समय सचिव थे। और उन्होंने कहा, मैंने कॉनराड वाइन को यह कहते सुना कि आपने उन्हें किसी भी और सभी एडवेंटिस्ट सभाओं में बोलने से प्रतिबंधित कर दिया है और वह बोल नहीं सकते। अगर वह थैंक्सगिविंग पर न्यू हैम्पशायर में किसी से मिलने जाते हैं तो वह उनके घर में शुक्रवार वेस्पर्स के लिए भी नहीं बोल सकते। क्या यह सही है? और एल्डर हस्किंस ने उन्हें बताया, हाँ। और फिर उन्होंने उन्हें समझाया और कहा, मैं इसे लिखित में नहीं देना चाहता, मैं आपसे बातचीत कर लूँगा। आप जानते हैं, जब लोग चीज़ों को लिखित में नहीं देना चाहते तो वहाँ कोई समस्या होती है। और आमतौर पर मेरा अनुभव है कि जब कोई प्रशासक आपसे कहता है, मैंने इस बारे में बहुत प्रार्थना की है, वे जितना अधिक प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल करते हैं उतना ही गंभीर कदम वे आपके खिलाफ उठाने वाले होते हैं। वे अपने गंभीर व्यवहार को प्रार्थना में लपेट देते हैं और सोचते हैं कि इससे वह किसी तरह पवित्र हो जाता है। लेकिन इस महिला ने मुझे सिर्फ 2 हफ्ते पहले 30 पन्नों की गवाही में लिखा और उन्होंने कहा, हाँ, एल्डर हॉस्किंस ने उन्हें समझाया कि अगर आप एक एडवेंटिस्ट हैं और आप अपनी कलीसिया से कहते हैं, मेरे घर में शुक्रवार रात को एक कार्यक्रम है, कोई भी आ सकता है, तो इसे एक कलीसिया द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम माना जाता है। और अगर आपके कार्यक्रम में कोई गिर जाए या चोटिल हो जाए तो कलीसिया पर मुकदमा किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, जैसा कि उन्होंने कहा, अगर मैं अपने समूह अपने घर में एक हाउस चर्च रखती हूँ तो मुझे कभी भी कलीसिया में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तब जीसी के पास इसे बंद करने का अवैध अधिकार हो जाता है। यह हास्यास्पद है, लेकिन मेरी एल्डर हस्किंस के साथ, जो उस समय अटलांटिक यूनियन के सचिव थे, जो अनुभव था वही इसमें भी झलकता है। एक और महिला ने फ़ोन किया और कहा, क्या आप मेरा बंद कर सकते हैं या नहीं? और उन्होंने उसके घर पर अधिकार जताया, क्योंकि उसने अपनी स्थानीय कलीसिया को बताया था कि वह अपने घर में बाइबल अध्ययन कर रही है। और इसी तरह यह 30 पन्नों की गवाही मेरे पास आई। मैं इस पुष्टि के लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जब एल्डर हस्किंस ने मुझे फ़ोन किया था तो उन्होंने कलीसिया का निर्णय मुझे लिखित रूप में नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि वे नहीं चाहते कि सदस्य आकर विरोध करें। इसके जवाब में बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट सुसमाचार आयोग के पालन में सदस्यों को अपने घरों में जिसे चाहें आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार है, और एक निष्ठावान बिना झिझक के एडवेंटिस्ट के रूप में हमें अपने मेहमानों के साथ परमेश्वर का अंतिम दया संदेश साझा करने का अधिकार है। यह अधिकार जो हमें प्राप्त है उसे मत्ती 28:18 से 20 के महान आयोग के रूप में जाना जाता है। और हमें अपनी निजी संपत्तियों में किससे मिलें या किसके साथ अध्ययन करें, इसके लिए किसी भी संप्रदाय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जनरल कॉन्फ्रेंस को यह अधिकार नहीं है कि वह यह निर्धारित करे कि हम अपनी निजी संपत्तियों में किससे मिल सकते हैं। एसडीए प्रशासनिक राज्य का मानना है कि यूनियन और कॉन्फ्रेंस गुप्त कार्यकारी सत्र में मिल सकते हैं, मामले को सुन सकते हैं
और व्यक्तिगत सदस्यों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं बिना सदस्यों को यह पता चले कि ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है। बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट ऐसा मानते हैं। गुप्त न्यायिक सुनवाई जैसे कि स्पेनिश इंक्विजिशन या यूनाइटेड किंगडम की स्टार कोर्ट प्रणाली सदस्यों के अलगाव और वित्तीय समर्थन की वापसी की ओर ले जाती हैं और राजनीतिक रूप से यह क्रांति की ओर ले जाता है। हम ये भी जानते हैं कि एडवेंटिस्ट प्रशासनिक राज्य का मानना है कि यूनियन और कॉन्फ्रेंस जब किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो प्रतिबंध के प्रावधानों को न तो उस सदस्य के साथ साझा करना आवश्यक है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है और न ही व्यापक सदस्यता के साथ। न्याय को छुपाकर रखना चाहिए, ये गुप्त होना चाहिए। इसके विपरीत बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट मानते हैं कि गुप्त अदालतें और छुपे हुए निर्णय न्याय से इनकार करते हैं और किसी व्यक्ति के बाइबल अधिकार का उल्लंघन करते हैं कि वह जान सके कि उन पर आरोप लगाया गया है। यह एक बाइबल अधिकार है। उन्हें अपना बचाव करने का अधिकार और यह जानने का अधिकार नहीं दिया जाता कि अंतिम निर्णय क्या है। बाइबल न्याय उचित प्रक्रिया का पालन करता है और कभी भी छुपा हुआ नहीं होता। एडवेंटिस्ट प्रशासनिक राज्य का मानना है कि कॉन्फ्रेंसों को यह अधिकार है कि वे किसी स्थानीय प्राचीन एल्डर को उनके अपने स्थानीय मंडली में प्रचार या शिक्षण करने से सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं बिना कभी भी असहमति की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट किए, जबकि बार बार लिखित अनुरोध किए गए कि आरोपों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि स्थानीय चर्च इस मामले पर निर्णय ले सके। तो कॉन्फ्रेंस आरोप लगा सकती है, लेकिन उसे इस आरोप को प्रमाणित करने की कोई बाध्यता नहीं है। वे बस आरोप लगा सकते हैं और फिर उसी आरोप के आधार पर आपको प्रतिबंधित कर सकते हैं बिना कभी यह लिखित रूप में बताए कि असल में आरोप क्या है। बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट मानते हैं कि यदि कॉन्फ्रेंस द्वारा किसी एल्डर के खिलाफ उनकी स्थानीय मंडली के समक्ष विधिवत बुलाई गई व्यापारिक बैठक में औपचारिक आरोप नहीं लगाए जाते हैं तो मामला खारिज कर देना चाहिए और एल्डर को उनके परमेश्वर प्रदत्त कर्तव्यों में एल्डर के रूप में कार्य करते रहना चाहिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक यह कहती है, रोम में किसी कैदी को बिना आरोप बताए भेजना अनुचित लगता है। अगर रोमी भी यह समझते थे कि किसी कैदी पर बिना आरोप लगाए उसे नीरो के सामने अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भेजना अनुचित है, अगर रोमी भी यह समझ सकते थे तो निश्चित ही हम भी इसे समझ सकते हैं। अब हमारे पास एडवेंटिस्ट भी हैं। प्रशासनिक राज्य का मानना है कि मिचिफ के अनुसार कॉन्फ्रेंसें एक तरफा रूप से स्थानीय मंडलियों की विधिवत बुलाई गई व्यावसायिक बैठकों के निर्णयों को पलट सकती हैं। बाइबल के प्रति निष्ठावान एडवेंटिस्ट इसका खंडन करते हैं और मानते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस स्थानीय व्यावसायिक बैठक के मतदान से असहमत है तो उस कॉन्फ्रेंस को अगली व्यावसायिक बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और फिर इस मामले पर अंतिम निर्णय मंडली के सदस्यों को करने देना चाहिए। तो हमारे प्रशासनिक राज्य और हमारे प्रशासनिक राज्य की संस्कृति के बीच एक स्पष्ट अंतर है। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को यह भाषा भड़काऊ लग सकती है, लेकिन मैं डीप स्टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह तो और भी बुरा है। लेकिन एडवेंटिस्ट प्रशासनिक राज्य में बाइबलीय न्याय या उचित प्रक्रिया की किसी भी भावना को त्याग दिया गया है और स्थानीय मंडलियों के जीवन पर पूर्ण सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। एल्डर मिचिफ अत्यधिक राजा जैसी शक्ति के प्रतीक हैं। प्रशासकों और पादरियों द्वारा व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ बिना किसी रोक टोक के निरंकुशता का प्रयोग, बाइबलीय न्याय के सभी सिद्धांतों की अनदेखी, उचित शासन की अनदेखी, बाइबल, भविष्यवाणी की आत्मा, वर्किंग पॉलिसी मैनुअल जीसी और चर्च मैनुअल में पाए जाने वाले प्रावधानों, सुरक्षा और आवश्यकताओं की अनदेखी, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता बल्कि यह एडवेंटिस्ट दुनिया भर में व्याप्त है और ये जहाँ भी पाया जाता है वहाँ एक अभिशाप है। ये सर्वव्यापी है और मैंने दुनिया भर में इतना सफ़र किया है कि मुझे पता है कि दुनिया भर के कई सदस्य दुखी हैं, क्योंकि जब आप चर्च में शामिल होते हैं तो आपको प्रोत्साहित किया जाता है। आप जानते हैं हमें एक नई छत बनानी है, आप अपनी पूरी जमा पूंजी छत बनाने में लगा देते हैं और अगले साल एक पादरी आता है, उसे आप पसंद नहीं आते और मूलतः वे आपको बाहर निकाल देते हैं, अक्सर बिना किसी उचित प्रक्रिया के। यह हमेशा होता रहता है। तो फिर सदस्य स्थानीय मंडली को आर्थिक रूप से क्यों समर्थन देंगे अगर अगले महीने या अगले साल पादरी या सम्मेलन आपको बस बाहर निकाल सकता है और कह सकता है अलविदा और कोई उचित प्रक्रिया नहीं है। और सचमुच कई मामलों में ऐसा ही होता है।
कोई उचित प्रक्रिया नहीं होती। दुनिया भर में एडवेंटिस्ट सदस्य ऐसे पादरियों और प्रशासकों का सामना कर रहे हैं जो झुंड पर हुकूमत चला रहे हैं, जो उचित प्रक्रिया की अनदेखी करते हैं, जो लोगों को चर्च से बाहर निकाल देते हैं बिना उनके कथित अपराध को बताए, जो वफादार दशमांश और बलिदानी चढ़ावे की मांग करते हैं लेकिन उचित प्रक्रिया से इनकार करते हैं, निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करते हैं, किसी निष्पक्ष सुनवाई के सामने अपनी रक्षा में बोलने का अधिकार नहीं देते और जो विधर्म का प्रचार करते हैं, जो नरक के गड्ढों से शिक्षाएं लाकर हमारे मंचों और हमारे कॉलेजों में लाते हैं और यह सब झूठी धार्मिकता की आड़ में छुपा होता है, इस भ्रम में सुरक्षित रहते हैं कि क्योंकि हम बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार शेष चर्च हैं, इसलिए हमारे सभी कार्य धर्मी और न्याय संगत हैं। और ये एक भ्रम है। यह दुनिया भर के एडवेंटिस्टों के लिए पीड़ा और निराशा का कारण बन रहा है। स्थानीय चर्च स्तर पर वफादार सदस्य लगातार मोहभंग, निराशा, उदासीनता और हताशा का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे वफादार आंदोलन पर क्या आ रहा है। मिशिगन में जो हो रहा है वह दिखाता है कि हमें एक सुधार की आवश्यकता है। इसका समाधान अदालत जाना नहीं है। इसका समाधान ये नहीं है कि आप अपना दशमांश कहीं और भेज दें। इसका समाधान ये है कि हम सब घुटनों के बल बैठें और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के और करीब आएं। और जैसे जैसे हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के और करीब आते हैं और अपने जीवन में उसके स्वभाव को और अधिक पूर्णता से प्रतिबिंबित करते हैं, चाहे सदस्य हों या प्रशासक, तब हम एक दूसरे के भी और करीब आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आज पहले कहा था, यीशु के फिर से आने से पहले उसके लोगों के बीच आदिम भक्ति का एक पुनरुत्थान होगा। पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के अंतिम आगमन से पहले, अर्थात अनुग्रह के समय के समाप्त होने से पहले, प्रभु के लोगों के बीच ऐसी आदिम भक्ति का पुनरुत्थान होगा जैसा प्रेरितों के समय के बाद से कभी नहीं देखा गया। परमेश्वर की आत्मा और शक्ति उसके बच्चों पर उंडेली जाएगी और ओह, काश वह आज ही शुरू हो जाए। और काश यह मुझसे शुरू हो, काश यह हमारे प्रत्येक घर में शुरू हो, काश यह एल्डर मिच के घर में और संघ प्रशासकों के घरों में शुरू हो, और काश हम सब एक दूसरे के प्रति मसीही प्रेम में एक साथ बंध जाएं। इन चर्चाओं में क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसे सिद्धांत दांव पर हैं जो हमारी कलीसिया को या तो एक स्वस्थ जीव के रूप में छोड़ेंगे या एक तानाशाही जीव के रूप में। और इस समय विलेज चर्च वह स्थान है जहां हम अपनी कलीसिया के प्रशासकों में एक तानाशाही भावना का सामना कर रहे हैं जो मसीह की नहीं है। तो मेरी लेक यूनियन नेतृत्व को क्या सलाह है? खैर, मैं ये कहूँगा, अगर आप मिशिगन कॉन्फ्रेंस की उस व्याख्या से सहमत हैं जिसमें कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस अपने स्थानीय चर्चों में एल्डर्स पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो आप लेक यूनियन भर के एल्डर्स और सभाओं में निराशा और विरोध पैदा करेंगे और यह प्रभाव विश्व स्तर पर भी पड़ेगा। एक आधिकारिक निर्णय हर कॉन्फ्रेंस पर विश्व स्तर पर लागू होगा। कोविड की अव्यवस्था के बाद पहले ही असंख्य सदस्य जनरल कॉन्फ्रेंस और संप्रदाय के नेताओं से मोह भंग महसूस कर रहे हैं और हर सभा की आत्मिक जिम्मेदारी अपने एल्डर्स की नियुक्ति और उन्हें जवाबदेह ठहराने पर इस तरह की विशाल और अभूतपूर्व शक्ति हथियाने की कोशिश केवल उस भावनात्मक दूरी, दशमांश में कमी और युवा वयस्क सदस्यों की हानि को और तेज कर देगी जिसे हम महामारी के बाद से देख रहे हैं। यह हमारी समस्याओं को और बढ़ा देगा। अगर दूसरी ओर लेक यूनियन, अगर आप मिशिगन की स्थिति को अस्वीकार करते हैं, अगर आप यह निर्णय दे रहे हैं कि मिशिगन कॉन्फ्रेंस ने मुझे स्थानीय एल्डर के रूप में प्रतिबंधित करने की कोशिश में अपनी अधिकार सीमा से अधिक कदम उठाया है, तो वास्तव में पूरी मिशिगन कॉन्फ्रेंस कार्यकारी समिति को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पास्टर केली को इसीलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कॉन्फ्रेंस को उनके किसी एल्डर से समस्या है तो उन्हें आकर बिजनेस मीटिंग में बात करनी चाहिए, और वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे और पास्टर केली को हटा दिया गया। तो पास्टर केली दुनिया भर के सदस्यों की उचित प्रक्रिया के लिए खड़े हो रहे थे और उन्हें अपनी कोशिशों के लिए हटा दिया गया। जब से मिशिगन ने पास्टर केली को निकाल दिया और 2024 के अंत में मुझे प्रतिबंधित कर दिया, मिशिगन कॉन्फ्रेंस ने दुनिया की सबसे जीवंत मिशन प्रधान और निडर मंडलियों में से एक को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया है। और यह आत्मिक विनाश वास्तविक है, और मैं आज आपको बताता हूं, यह किसी परिवार के सदस्य को खोने जैसा है। मैं चर्च में प्रवेश करता हूं,
पहले ऐसा होता था कि आप अंदर जाते थे तो एक खुशी और गर्व की भावना होती थी, क्योंकि वह सेवा, मिशन गतिविधि और प्रचार का केंद्र था, और अब वहाँ जाना जैसे मुर्दा घर में जाना हो गया है। क्योंकि हम सदस्य जानते हैं कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, हम बस जैसे तैसे टिके हुए हैं। अगर हम सम्मेलन के आगे झुकते हैं तो हम रास्ता दे देते हैं और पूरी विश्व चर्च की स्थिति खराब हो जाएगी। अगर हम सम्मेलन के खिलाफ लड़ते हैं तो हम स्थायी रूप से शुद्धिकरण में फंसे रहेंगे, क्योंकि सम्मेलन पीछे हटने वाला नहीं है जब तक कि खुद भगवान हस्तक्षेप न करें। तो हम ऐसी स्थिति में हैं जिसमें कोई जीत नहीं है। बुजुर्गों के अलावा यह पूरी तरह से ठान लिया गया है कि हमारे साथ जो हो रहा है वैसा और किसी बुजुर्ग के साथ दुनिया भर में नहीं होने दिया जाएगा। तो कृपया गांव के चर्च के धर्मपरायण बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें। मैं लेक यूनियन नेतृत्व को यही सलाह दूंगा कि इस मामले को वापस मिशिगन सम्मेलन के पास भेज दें। उन्हें बताएं कि उन्हें जूली कोल बिजनेस मीटिंग में गांव के चर्च के फैसलों का सम्मान करना चाहिए, और अगर वे गांव के चर्च के फैसलों का पालन नहीं कर सकते तो उन्हें चर्च मैनुअल के पृष्ठ 41 से 42 में दिए गए प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, जिसके तहत सम्मेलन को आकर गांव के चर्च की बिजनेस मीटिंग में अपना पक्ष रखना होगा। और अगर सम्मेलन को संतुष्टि नहीं मिलती तो सम्मेलन को मिशिगन सदस्यता की एक विशेष प्रतिनिधि सभा बुलानी चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका क्यों है? क्योंकि ये निर्णय सदस्यों के हाथ में देता है, प्रशासकों के हाथ में नहीं। प्रशासक ये अधिकार चाहते हैं कि कौन एल्डर बन सकता है और कौन प्रचार कर सकता है, और यह निर्णय सदस्यों को लेना चाहिए, न कि उन लोगों को जो यह अधिकार पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रशासक चर्च के सेवक हैं, वे चर्च के मालिक नहीं हैं, उन्हें शासन करने का कोई दैवीय अधिकार नहीं है। तो संक्षेप में यही हैं अंतिम निष्कर्ष। अगर आप चाहें तो उस स्लाइड की तस्वीर ले सकते हैं। ये वही स्लाइड थी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। मेरी प्रार्थना है कि यह मामला ईश्वर भय के साथ सुलझ जाए, ताकि मिशिगन में मेरे गृह सम्मेलन और पूरी दुनिया के हर एल्डर निडरता और निष्ठा से प्रचार कर सकें, बिना उस कैंसल कल्चर के डर के जो इस समय सत्य पर थोपा जा रहा है। हमारे डिवीज़न के वक्ता एक प्रशासनिक पदानुक्रम के तहत हैं जो दिन ब दिन अधिक अधिनायकवादी होता जा रहा है, राजनीतिक रूप से सही उपदेशकों की विधर्मिता को सहन करता है और न्याय के बाइबल सिद्धांतों से लगातार दूर होता जा रहा है। और यह पूरी तरह से सत्ता के केंद्रीकरण और हमारे डिवीज़न के सदस्यों की शक्तिहीनता के विरोध में उठने वाली किसी भी आवाज़ को मिटाने पर केंद्रित है। मेरी प्रार्थना है कि मिशिगन के एल्डर दृढ़ता से खड़े हों और इस बात पर जोर दें कि वे केवल अपनी स्थानीय मंडलियों के प्रति जवाबदेह हैं, सम्मेलन उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकते। और दुनिया भर के सभी एल्डर्स से मैं आपको इसमें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। ईश्वर ने आपको उस समय के लिए बुलाया है जिसमें हम आज जी रहे हैं। हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें ईश्वर अपने झुंड के लिए वफादार चरवाहों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे एल्डर्स जो सिद्धांत में दृढ़ हैं, ऐसे एल्डर्स जो करुणा में निरंतर हैं, ऐसे एल्डर्स जो हमेशा खोए हुओं की तलाश में रहते हैं, ऐसे एल्डर्स जो टूटे दिल वालों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे एल्डर्स जो निर्बलों की देखभाल में वफादार हैं, ऐसे एल्डर्स जो विधर्म के खिलाफ दृढ़ हैं, और ऐसे एल्डर्स जो हमारे सदस्यों का ध्यान न तो अपनी ओर न ही किसी संरचना की ओर बल्कि स्वयं अच्छे चरवाहे की ओर हमेशा निर्देशित करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि यदि हम आज यहाँ एल्डर्स हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं तो यही प्रभु की ओर से आपकी बुलाहट हो। और मेरी प्रार्थना है कि हमारी स्थानीय सभाओं में हम ऐसे ही व्यक्तियों को एल्डर चुनें। हमें पृथ्वी के सबसे अंधेरे समय में सत्य के योद्धाओं की आवश्यकता है। आइए हम इसमें कोई समझौता न करें, बल्कि इस पर जोर दें कि हमारे एल्डर्स को पवित्र शास्त्र के प्रति सच्चे रहना चाहिए, चाहे प्रशासनिक राज्य उनसे कुछ भी क्यों न मांगे। और मेरी प्रार्थना है कि इस पूरी स्थिति में किसी न किसी तरह परमेश्वर की महिमा हो। ऐसी लड़ाई में होना अच्छा नहीं है। नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि मैंने इसे शुरू किया बहन, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप कभी नहीं जानते कि कब स्पॉटलाइट आप पर आ जाएगी। आप कभी नहीं जानते। 2022 में स्पॉटलाइट मुझ पर पड़ी, कम से कम जीसी और डिवीज़न के नज़रिए से। और जब आप स्पॉटलाइट में होते हैं तो आपके जीवन के हर पहलू की जांच होती है,
और जब स्पॉटलाइट आप पर पड़ती है तो आपको पहले से ये जानना चाहिए कि वे स्पॉटलाइट में कोई दाग नहीं पाएंगे, न तो पाप के दाग, नहीं कोई अपराजित पाप, नहीं कोई छुपा हुआ पाप। जब स्पॉटलाइट हम में से किसी पर भी यहाँ नॉर्थ न्यू इंग्लैंड में या जहाँ भी हम ये संदेश देख रहे हैं पड़ती है, आज यहाँ दिया गया यह संदेश यही है कि वे केवल मसीह की पवित्रता ही देखें। तो मेरे साथ जो हो रहा है वह हम सभी के लिए एक याद दिलाने वाली बात है कि हमें नहीं पता कि स्पॉटलाइट कब हम पर पड़ जाएगी, लेकिन हम आज ही उस पल के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। और यह एक आत्मिक तैयारी है और यह प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर, हम केवल मसीह में ही नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि मसीह हमारे भीतर भी हो। और यही पवित्रीकरण के लिए एक और शब्द है। लेकिन मसीह हमारे भीतर महिमा की आशा हमें दिन प्रतिदिन बदलते हुए, हमें और अधिक पूर्ण रूप से अपने स्वभाव में ढालते हुए, और हाँ, हमारे जीवन के पापों पर विजय दिलाते हुए। तो जब स्पॉटलाइट हम पर पड़ती है तो दुनिया के पास हमारे प्रचार को ठुकराने का कोई बहाना नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे स्वभाव में किसी अशुद्धता का बहाना नहीं होता। और दुनिया आपके संदेश को ठुकराने के लिए अशुद्धता को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करेगी। इसलिए प्रार्थना करें कि जब स्पॉटलाइट आप पर पड़े, जैसा कि एक दिन हो भी सकता है, तो दुनिया जो देखे वह यीशु मसीह हो। हम पृथ्वी के अंतिम दिनों में यहाँ न्यू इंग्लैंड में अपने बुलावे के प्रति विश्वास योग्य रहें। आमीन। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना सिर झुकाएं और हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पृथ्वी के अंतिम दिनों में जीने के विशेषाधिकार के लिए। हे प्रभु, विश्व इतिहास में कई रोचक समय आए, लेकिन किसी दैवीय रहस्य के तहत आपने हमें बुलाया कि हम आपके लिए चमकें उस समय में जो शैतान का सत्य पर अंतिम हमला होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमारे प्रत्येक जीवन में कोई कटुता न हो, कोई पाप न हो, कोई पाप को संजोना न हो, कोई बार बार होने वाले पाप न हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमें पाप पर पूरी विजय दें, ताकि जब दुनिया हमें देखे तो वे यह देख सकें कि एक पुरुष या महिला जो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित है, उसके माध्यम से परमेश्वर क्या कर सकता है। इसलिए हे पिता, आने वाले दिनों में हमारा मार्गदर्शन और नेतृत्व करें। हम जिन संघर्षों का सामना करते हैं, चाहे वे भीतर हों या बाहर, वे हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे लिए वे युद्ध लड़ें और आप हमें पाप पर विजय दिलाएं और आप हमें अधिनायकवाद पर विजय दिलाएं, और लोग मसीह की देह को ऐसा स्थान देखें जहां एक सदस्य से दूसरे सदस्य के प्रति प्रेम ही प्रमुख अभिव्यक्ति हो। इसलिए प्रभु, हम ये सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दुल्हन शुद्ध रहे, और जब यीशु मसीह महिमा के बादलों में आए तब वह निष्कलंक हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि वचन के जल से धोकर आप हम में से प्रत्येक को उस महिमामय दिन पर अपने सामने प्रस्तुत कर सकें, ऐसे शिष्य के रूप में जो रूपांतरण के योग्य हों। हम आपके स्वर्गीय और पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।